मर्निङ, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजनाले मेरो ब्लग हेरिदिनुहुन्छ। जतिजनाले हेरिदिनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है साथीहरू। आज चाहिँ दिदी र म चाहिँ चिम्ली जाँदैछु। चिम्ली चाहिँ भन्दा पनि सेन्टर गएको हो। यहाँ गङ्गा दिदी हुनुहुन्छ। गङ्गा दिदी र म गएको है। के अरे फुटबल खेल्नु आउँथ्यो अन्त पहिलाको फुटबलको च्याम्पियन हो क्या हो। अन्त केटीहरूलाई खेलाउनु नि है, हामी त खेल्थ्यौँ अँ। अन्त साँच्चै भनेको। तर दिन चाहिँ पुरा उयो भइरहेको छ हौ, फगी लागिरहेको रहेछ हो। बेहुराली चिम्ली त जाडो रहेछ है। चिम्ली जाडो छ, बिचराहरू गरम जग्गाबाट आएको हो। यहाँनिर सेन्टर पनि आइपुगेँ हो। यहाँ मुनि हो, अहिले यस्तो बनाएको रहेछ। यहाँ माथि पनि हेर्नुहोस् है, ए नानीहरूको क्या हो? यहाँ मुनिबाट होइन। पर्खिकै म हाल्नु त्यसो सिस्टर पनि बसिरहनु भएको छ। प्राणायाम जो सभी के लिए बेस्ट है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, किसी को नहीं भी है, सबके लिए अगर एक स्वस्थ रहना है तो किसी को कुछ करने की टाइम नहीं है तो एक काम है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हम लोगों का ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप कंफर्टेबल होके बैठना है, जैसे भी जो कोई नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर बैठिए, पर याद रखना है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, हम लोगों का जो शिरदारा कहते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीठ ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे झुक के नहीं बैठना है, हर वक्त ऐसे स्ट्रेट होके बैठना है, सीधा बैठना है। और जैसे भी आप कंफर्टेबल है, अगर पैर को फोल्ड करके बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं होता है तो आपको वॉल में सपोर्ट चाहिए तो वॉल में सपोर्ट दे सकते हैं। चेयर पे बैठना है तो चेयर पे भी सपोर्ट दे सकते हैं, पर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैंने बैठा है और दिमाग में चल रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए उससे पहले। ज्यादातर हाइपरटेंशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, माइंड रिलैक्सेशन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप कंफर्टेबल है, दोनों पैर को फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, और जैसे भी आप कंफर्टेबल है बैठना है, आंख बंद करके पहले तो 10 बार, और दोनों हैंड में ये जिस मुद्रा कहते हैं योगा में, इसको दोनों हैंड्स में करेंगे। दोनों हैंड्स को ऐसे रखेंगे, हाँ। फिर आंख बंद करके पहले 10 बार धीरे धीरे सांस लेंगे। 10 बार तो अभी पॉसिबल नहीं है, 2 बार एटलीस्ट धीरे धीरे, जितना धीरे आप सांस ले सकते हो, जितना धीरे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेना है आपको और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, जितना धीरे हो सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। ज्यादातर लोगों में है कि घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द के लिए क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे स्ट्रेट करके बैठना है। सभी लोग कीजिए ऐसे स्ट्रेट करके, सीधा करके, हाँ, पैर को सीधा करके बैठना है और धीरे धीरे एक एक पैर को स्ट्रेच करेंगे ऐसे। पर एक बात याद रखना कि ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए, अपना नीज ऐसे ऊपर नहीं, पैर को ऊपर नहीं, ये क्या ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए। पैर अपना स्ट्रेट है, फिर धीरे धीरे एक एक पैर को स्ट्रेच करना है ऐसे, ठीक है। एक एक पैर को जितना आप कर सकते हैं स्ट्रेच, एक एक पैर को ये 20 टाइम्स करके करना है हर रोज, ठीक है। फिर दोनों पैर को एक साथ रखना है और जोड़ के ऐसे करना है स्ट्रेच। जब भी आप सीधा करके ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने पैर के पीछे की साइड में जो ये कफ मसल कहते हैं, इसमें स्ट्रेच फील होने वाला है। कुछ स्ट्रेच फील हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना। फिर सामने जब लेंगे ऐसे, तब अपर मसल में स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे करके दोनों पैर को ऐसे स्ट्रेच करना है। फिर 2 टाइम्स के लिए होल्ड करना है, ऐसे स्ट्रेच 10 काउंट करना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना। फिर सामने लेना, 10 काउंट करना, छोड़ देना, ठीक है। ये 2 टाइम्स के लिए होल्ड करना है। फिर दोनों पैर को एक साथ ऐसे सर्किल करना है ऐसे, ठीक है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट करके घुमाना है। नहीं होने वाला है, पर पढ़ते करते हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर दोनों पैर को क्या ऐसे रिलैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज, जिसका जो भी प्रॉब्लम है उसी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज दिखाएंगे। तो उससे पहले सभी को करना है कि
5 मिनट के लिए एटलीस्ट कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का जो जॉइंट्स है, मसल्स है, इसको पहले रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट्स अगर फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होंगे तो अब हट से कुछ सामने झुक गए तो खिंचाव आ सकता है, मसल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए योगा करने से पहले, कुछ एक्सरसाइज करने से पहले सभी को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए वार्म अप, बॉडी वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है, जैसे कि हम लोगों का बॉडी का जो जॉइंट्स होता है, नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कमर में जॉइंट, हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट, इन हर जॉइंट्स को, मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा खड़े होना है सबको। खड़े हो जाइए, मैं दिखा देती हूँ। आपको रिलैक्स होके खड़े होना है स्ट्रेट, फिर उसके बाद दोनों हैंड्स को कमर में रखेंगे और पहले करेंगे कि हम लोगों का बॉडी का पहला जॉइंट क्या होता है, नेक जॉइंट। नेक जॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इन जॉइंट्स को तो हम निकाल नहीं सकते, इसको सिर्फ अप डाउन और साइड बाय साइड कर सकते हैं। यही है कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज, जैसे कि स्ट्रेट होना है और पहले सांस लीजिए, सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने लाना है, चिन को चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करना है, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए जितना पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे 10 टाइम्स करना है आपको। और एक बात याद रखना है कि जब भी आप सामने झुक रहे हैं तो ऐसे शोल्डर पे ऐसे नहीं झुकना है, ठीक है। अपने पैर से लेके शोल्डर तक आपका स्ट्रेट है, सिर्फ नेक जॉइंट ऐसे अप डाउन होने वाला है, सिर्फ नेक, ठीक है। और जिसको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस से ज्यादा दर्द है तो वो सामने नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको ज्यादा दर्द है, जिस दिन को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, सिर्फ ऐसे पीछे, जितना आप पीछे जा सकते हैं। और अगर हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो सामने पीछे दोनों साइड ही करना है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेट रखना है। अब दूसरे साइड में ऐसे करके साइड में ईयर्स को शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करना, टच करने की। पर याद रखना कि आपका शोल्डर ऐसे उठना नहीं चाहिए या ऐसे झुकना नहीं है, अपना शोल्डर स्ट्रेट, सिर्फ नेक को ऐसे अप डाउन करना है। ये सभी 10 टाइम्स करके करना है, ठीक है। उसके बाद करना और एक करना है कि ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना है, ऐसे चिन को सीधा लेना है, फिर सामने आना है, फिर ऑपोजिट साइड में भी जाना है, ठीक है। और लास्ट है कि हम लोग नेक रोटेशन करेंगे, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और लेफ्ट साइड से ऐसे करके पूरा सर्कल करना है। ऐसे एक बार क्लॉकवाइज करना है, फिर दूसरे टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये आप 3 टाइम्स से 5 टाइम्स तक कर सकते हैं। 5 टाइम्स अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे चिन को चेस्ट के साथ लगाने के बाद नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे ही, हाफ सर्कल मत करना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हुआ। और शोल्डर जॉइंट के लिए शोल्डर के पास दोनों शोल्डर पे ऐसे दोनों हैंड्स को रखेंगे, ऐसा सर्कल करने की, दोनों एल्बोस को टच करने की कोशिश करना और स्ट्रेट, जितना स्प्रेड अप कर सकते हैं दोनों हैंड्स को सीधा। ये क्लॉकवाइज भी करना है, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, हाँ। ये सब भी, हाँ, सीधा भी एक बार करना, उल्टा करके भी एक बार करना, ऐसे एल्बोस को टच करने की कोशिश करना, फिर धीरे स्ट्रेट, ऐसे जितना स्प्रेड अप कर सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, ठीक है। 10 टाइम्स करना है। और कमर दर्द के लिए, कमर में दर्द है किसी को, कमर में दर्द है तो कमर दर्द के लिए ज्यादातर पैर के बीच में थोड़ा सा गैप करना है, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप करना है, दोनों हैंड्स को ऐसे स्ट्रेट उठाइए, स्ट्रेट, हाँ। अभी स्ट्रेट एक ही साइड में बेंड कीजिए, लेफ्ट साइड में आप अपना, हाँ, धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे स्ट्रेट, फिर ऑपोजिट साइड, राइट साइड में जाइए, हाँ। ऐसे करके 10-10 बार करना है। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे और 2 टाइम्स के लिए होल्ड करना है। एक ही बार लेफ्ट साइड में होल्ड करना, लेफ्ट साइड में ऐसे स्ट्रेच किया, फिर 10 काउंट करना, फिर रिलैक्स, फिर ऑपोजिट साइड जाना है, 10 काउंट करना, फिर रिलैक्स, दोनों साइड में ही। फिर और एक है, ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। कमर में हम लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में दोनों थंब से ऐसे हम लोग सपोर्ट देने वाले हैं, ठीक है, सपोर्ट देने वाले, दोनों थंब से ऐसे सपोर्ट दीजिए और सांस को छोड़ते हुए जितना पीछे आप बेंड कर सकते हैं, ऐसे लेना है, धीरे धीरे लीजिए, ऐसे जितना पीछे आप बेंड कर सकते हैं, फिर सांस को लेते हुए सामने आना,
ठीक है, ये 10 बार करना है हर रोज। और एक बार कीजिए, धीरे धीरे, घुटनों को बेंड मत करना और ट्राई करना है कि एटलीस्ट, हाँ, फिर सीधा हो जाइए। फिर जिसको घुटनों में दर्द नहीं है तो वो उसको एक बात याद रखना है कि पीछे बेंड किया है तो सामने भी बेंड करना है, और जिसको कमर में ज्यादा दर्द है वो सामने में ही बेंड करने वाले, ठीक है। कमर पे दोनों साइड हैंड्स को रखिए और सामने एक बार झुक जाइए। आपको कमर में दर्द है तो सामने नहीं झुकेंगे, ठीक है। सामने एक बार झुक लीजिए, ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट होना है, स्पाइनल कॉर्ड अपना स्ट्रेट, सामने देखना है, सीधा देखना है, सीधा, ऐसे नहीं झुकना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे, हाँ, फिर स्ट्रेट, ठीक है, ये हुआ। और लास्ट हम लोगों का रह गया एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के लिए हम लोग ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, एक एक पैर को सामने, फिर एंकल जॉइंट को ऐसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, ठीक है। दोनों पैर में ही करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ करना है। और उसके बाद कर सकते हैं कि कुछ फॉरवर्ड बेंड रनिंग, बैकवर्ड रनिंग, ऐसे कि पीछे लेने वाले हैं, ऐसे पीछे लेना है, ये 30 टाइम्स करने वाले हैं, ये हर रोज करना है। पीछे दोनों हैंड्स को रखने के बाद दोनों हैंड्स को टच करने की कोशिश करना है पैर को, और 30 टाइम्स बैकवर्ड रनिंग करेंगे और 30 टाइम्स फॉरवर्ड रनिंग होने वाला है, ठीक है, पीछे भी सामने भी। और जो आप लोग तो जंप करके कर सकते हैं, पर जिसको प्रॉब्लम है वो जंप नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े होने के बाद ही ये करना है। र हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ आजको यो उयसमा निश्चय दिवस प्रोग्राम भएको थियो। साथै त्यसको साथसाथै योगा सेसन पनि आज हाम्रो गाउँको होइन वरिपरिकोहरूलाई जो चाहिँ हाइपरटेन्सन छ, ब्लड सुगरको मान्छेहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले योगा सेसनद्वारा चाहिँ जो सुकुनाबाट आउनुभएको म्याडमहरू उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई एक्सर्साइजद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउनु भयो है। र सबैले आफ्नो घर घरमा गएर चाहिँ उहाँहरूले पनि डेली आधा घन्टा जस्तो आफ्नो समय निकालेर चाहिँ उहाँले एक्सर्साइज गरेर चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने हामीले जानकारी दियौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने, जुन हिजो मैले त्यो पार्ट 1 को ब्लगमा चाहिँ योगा सेसनको ब्लग हालेको थिएँ हो, त्यो चाहिँ पार्ट 2 पनि छ तपाईँहरूले होइन, त्यो पार्ट 2 लाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् होला। किन भन्नु, पार्ट 1 मा त मैले त एउटा या दुईवटा हालेको थिएँ, पार्ट 2 मा पनि छ हो। त्यही हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले अब कतिजनाले घरमै बिमारीहरूले चाहिँ घरमै एक्सर्साइज गर्नु सक्नुहुन्छ हो।